जय श्री राम। दर्शक मित्रों, मार्च माह मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा, आइए हम जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि मेरा जीवन श्रेष्ठ हो, सफलता की मेरे जीवन के अंदर मुझे प्राप्ति हो, मैं जीवन के अंदर आगे बढ़ूं, और इसलिए ज्योतिष एक श्रेष्ठ साधन है। यदि आप अच्छे विद्वान, योग्य विद्वान के पास में जाकर आप ग्रह गोचर के बारे में जानोगे तो आपको श्रेष्ठ रास्ता भी प्राप्त होगा और श्रेष्ठ साधन भी आपको प्राप्त होगा। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। मैं आपको ये भविष्य फल बता रहा हूँ, ये गोचर के अनुसार बता रहा हूँ। मैं मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों के लिए आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति भिन्न हो सकती है, दशा कौन सी चल रही है वो थोड़ा आपके लिए अलग हो सकता है। तो बंधुओं, मिथुन राशि स्वामी बुध, मिथुन राशि वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? आत्मविश्वास से परिपूर्ण होते हैं, चंचल भी होते हैं, लेकिन उनके साथ में समस्या क्या घटित होती है? तात्कालिक शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। सेवा तो करते हैं लेकिन साथ में शत्रु भी उत्पन्न हो जाते हैं। उनका लगाव समाज से होते हैं, सामाजिक कार्य में उनकी रुचि होती है। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मार्च माह कैसा रहेगा? दर्शक मित्रों, आप मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए। आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, उस समस्या को आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा आपकी समस्या का समाधान ज्योतिष के माध्यम से और आध्यात्मिकता के माध्यम से। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह माह के अंदर कौन सा ग्रह किस किस भाव के अंदर गोचर कर रहा है, कौन सी राशि के अंदर गोचर कर रहा है, हम जानते हैं पहले, तभी हम फलादेश बता पाएंगे। तो चौथे घर के अंदर यानी कन्या राशि के अंदर केतु है, 8वें घर के अंदर शुक्र और मंगल है। शास्त्र कहता है, ज्योतिष कहता है, 8वां, चौथा और 12वां ग्रह अशुभ फल देता है। तो केतु चौथा भी है और 8वां शुक्र और मंगल है। भाग्य स्थान के अंदर सूर्य, शनि और बुध, कर्म स्थान के अंदर राहु और आय स्थान के अंदर गुरु गोचर कर रहा है। आइए हम जानते हैं। अब 8वें घर के अंदर शुक्र और मंगल दोनों ग्रह कुछ समय के बाद में परिवर्तित हो रहे हैं, इसलिए 8वें घर के अंदर ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र 7 तारीख को भाग्य स्थान में चला जाएगा और मंगल उच्च राशि में बैठा हुआ है 8वें घर के अंदर, वो भी 15 तारीख को राशि परिवर्तन कर लेगा। इसलिए इतना अष्टम स्थान आपका अशुभ फल आपको नहीं देगा। लेकिन कौन सी तारीख आपके लिए खराब रहेगी? मार्च माह के अंदर आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। इस दिन आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। फालतू के वाद विवाद में आपको इस दिन उलझना नहीं है। आपको फालतू के कार्य के अंदर समय व्यतीत उस दिन नहीं करना है, अन्यथा आप फंस जाओगे और लंबे फंसोगे। आप चाहते हुए भी उससे मुक्त नहीं होंगे। इसलिए मैं आपको तारीख बताता हूं, आप नोट कर लीजिए। मार्च महीने की 7 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 24, 25 और 26, ये 7 दिन मिथुन राशि वालों के लिए मध्यम और खराब रहने वाले हैं। उठापटक कराएगा जीवन के अंदर, मन के अंदर आपको भ्रमित करेगा, मन आपका आपके वश में नहीं होगा। यानी आपको कौन सा निर्णय लेना है, क्या नहीं करना है, यानी निर्णय लेने में आप सक्षम नहीं होंगे। अब मिथुन राशि वालों के लिए महीने के अंदर क्या फायदा होगा, व्यापारियों के लिए क्या उन्नति रहेगी? तो व्यापारियों के लिए यह समय मध्यम रहने वाला है। व्यापारियों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, अन्यथा अकारण हानि हो सकती है। आप ऋण से भी परेशान रहेंगे। आपने विचार नहीं किया होगा और वो नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। आपने सोचा भी नहीं होगा और एकदम व्यापार के अंदर आपको समस्या आ सकती है। इसलिए मिथुन राशि वालों को इस समय व्यापार के अंदर पूरा अपना ध्यान केंद्रित करके किसी के भरोसे आपको काम को नहीं छोड़ना है। आपका गुस्सा भी आपको तेज आएगा,
यदि आपके साथ में कोई काम करता है, व्यापार के अंदर आपका पार्टनर है, या आपका लंबे समय से आपके साथ में कोई व्यक्ति काम करता है, उससे आपका मनमुटाव बढ़ सकता है, उससे आप परेशान रहेंगे। इसलिए हमारा काम हमको स्वयं को करना है, यह भाव लेके करने की आवश्यकता है। गुस्सा आपको तेज आएगा। आप अपने जीवन साथी के साथ में वार्तालाप करते हुए ध्यान रखें, अन्यथा किसी का गुस्सा उन पे निकलेगा। आप व्यापार से परेशान हैं, बाहर पार्टनर से परेशान है, और वो सबका गुस्सा घर पे लाके आप उड़ेल दोगे तो आपके परिवार के अंदर कलह की बीमारी उत्पन्न हो जाएगी और वो आपको परेशान कर सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। निराशा आपको आत लगेगी, यानी आप यदि किसी कार्य के प्रति बहुत सचेत है, सावधान है, उसके पीछे लगे हुए हो, फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती है, तो आपको निराशा का भाव अपने अंदर ज़्यादा आएगा। इसलिए आपको निराशा से बचने के लिए आपको गणपति की उपासना भी करनी है। इस माह के अंदर यदि आप गणपति की उपासना करोगे तो आपको श्रेष्ठ और उत्तम फल की प्राप्ति होगी। आप इस माह के अंदर थोड़े भयभीत रहेंगे, आपको डर रहेगा, मेरा क्या होगा, मेरे को नुकसान हो जाएगा, मेरे साथ में कोई अनहोनी घटना हो जाएगी। इस प्रकार की समस्या थोड़ी आपको रह सकती है। लेकिन माता संबंधी, यानी आप अपने माता से आपका लगाव रहेगा, माता से आपको लाभ होगा, आप माँ के नाम से भी कार्य करते हो, उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। यानी मातृपक्ष, मामा पक्ष, नाना पक्ष, उससे आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। 15 तारीख तक आपके ससुराल से भी अच्छा लगाव रहेगा। आकस्मिक धन की प्राप्ति भी हो सकती है। यदि आप शेयर मार्केट का कार्य करते हो, आप सोना चांदी का जो ले दे का कार्य करते हो, आप सट्टे का काम करते हो, तो 15 तारीख तक आपको लाभ हो सकता है। 15 तारीख के बाद में आपको सावधानी पूर्वक करने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। गुरु मेष राशि के अंदर एकादश स्थान के अंदर गोचर कर रहा है, तो आप धन को लेकर थोड़े परेशान रहेंगे। आप व्यापार से थोड़े परेशान रहेंगे, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका धन तो आपको आएगा, लेकिन रुक रुक के आएगा। आपने सोचा 1 तारीख को आएगा, वो 5 तारीख को प्राप्त हो सकता है। 5 को सोचा वो 10 को मिलेगा, लेकिन मिलेगा सही मार्च माह के अंदर आपको धन। इसलिए आपका आय स्थान ठीक है, मध्यम फल देने वाला है, लेकिन नुकसान आपको नहीं करेगा। पिता का स्वास्थ्य जरूर आपका थोड़ा गड़बड़ रह सकता है। पिता से आप परेशान रह सकते हैं, पिता की बीमारी के कारण आप चिंतित रह सकते हैं। इसलिए पैतृक संपत्ति से भी आपका विवाद है, तो विवाद थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, आपका नुकसान नहीं होगा। कोई पुरानी बीमारी है, पुराना रोग है, वो आपको परेशान कर सकता है। मिथुन राशि वाले विद्यार्थी है, उनके लिए यह समय उत्तम रहेगा। आप नौकरी करते हो तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, आप का प्रमोशन भी हो सकता है। यानी नौकरी वालों के लिए यह समय श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। मिथुन राशि वाले जातक भाई पक्ष, बहन पक्ष, मित्र पक्ष, यह भी आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जुकाम, खांसी, मौसम की जो बीमारी है, वात, पित्त और कफ, उससे आप थोड़े परेशान रह सकते हैं। इस मार्च माह के अंदर अकारण समस्या आपको परेशान करेगी थोड़ा, यानी आ बैल मुझे मार, ऐसी समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। इसलिए आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। बुद्धि का देवता भगवान गणेश जी महाराज है, इसलिए इस माह के अंदर आप
भगवान गणेश जी की जितनी पूजा करोगी उतनी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। 15 तारीख के बाद में आपको थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। उसमें भी किसका? कमर दर्द, पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट, उस प्रकार की बीमारी आपको परेशान कर सकती है। यदि आप विदेश संबंधी कार्य करते हो तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी, उसके अंदर आपको अच्छा फल भी मिलेगा। यदि आप व्यापार के अंदर खनिज का काम करते हो, लोहो, सोना, चांदी उसका काम करते हो तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अन्य व्यापार करते हो, होटल संबंधी कार्य करते हो, रेस्टोरेंट, इवेंट का कार्य, उसके अंदर आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होने वाली है, उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। मिथुन राशि वालों के लिए इस माह के अंदर महाशिवरात्रि भी आ रही है और होली भी आ रही है, यानी अकारण करुणा वरुणालय परमपिता परमेश्वर भगवान भोलेनाथ का दिन, श्रेष्ठ दिन। आप यदि इस दिन को विशेष अनुष्ठान पूर्वक कार्य करोगे, आपके जीवन के अंदर 4 चांद लगने वाले हैं। मिथुन राशि वाले जातकों को महाशिवरात्रि के दिन क्या करना है? रुद्राष्टाध्यायी अच्छे विद्वान और श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर भगवान शिव को केसर वाले दूध से भगवान का अभिषेक करो। आपको व्यापार के अंदर आप मालामाल बनोगे। भगवान शिव को दुर्वा, शहद और काले तिल से या तो 108 नाम या 1008 नाम उनसे अर्चन कीजिए, वो चढ़ाइए। शिवरात्रि के दिन मध्यरात्रि के अंदर चढ़ाओगे तो और विशेष फल की प्राप्ति होगी। यदि 4 प्रहर के अंदर आप 4 बार आरती करोगे भगवान शिव की रात्रि में, और दुर्वा, शहद और तिल उससे 4 बार यानी 4 प्रहर के अंदर 108 बार करोगे तो आपको बीमारी से भी आप मुक्त होंगे, क्योंकि इस माह के अंदर थोड़ा आपको रोग का भी भय रहता है। तो आप बीमारी से, कैसी भी महामारी है उससे भी आप मुक्त होंगे और आपको धन के अंदर भी आपको लाभ होगा। थोड़ा मैंने कहा डरावना समय आपके, वो भी आपका समाप्त होगा। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। वैसे ऐसे राशि वाले जातकों के ऊपर तंत्र क्रिया का असर कम होता है, फिर भी यदि आपके ऊपर है तो आप होली के दिन 24 मार्च को जो है उस दिन आप भैरव जी का पूजन कीजिए, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपके ऊपर कैसा भी तंत्र का कार्य हो रखा है वो भी समाप्त होगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए यह समय उठा पटक वाला जरूर रहेगा, लेकिन अंत में वो सफलता को भी प्राप्त कराने वाला होगा। यानी आधा महीना थोड़ा समस्या वाला रहेगा, आधा महीना श्रेष्ठ और शुभ रहेगा। इसलिए आपको अपने इष्ट देव का पूजन भी करना है और ओम गं गणपतये नमः उस महामंत्र की आप माला कीजिए, आपको श्रेष्ठ और शुभ फल की प्राप्ति होगी। अस्तु।